जो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट पैकिंग के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट दे रही होगी। आप अगर जिस कहा गया वो कितना था, ये जो भी आपको सर ने दिखाया ना, आपको पता है आप इससे जो जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसा अकेला प्रोडक्ट है जो आपके मार्केट के अंदर मोनोपोली रखता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी इस प्रोडक्ट इस पैकिंग के अंदर आज तक मार्केट में नहीं टिक पाई। केवल एक कैच अकेली कंपनी है और कैच का ये प्रोडक्ट अकेला ऐसा जिसको कस्टमर अपने आप हाथ से उठाते हैं। कभी कोई और प्रोडक्ट इसके कॉम्पीट नहीं कर पाया। तो आप सबको मैं ये बोलूँ, केवल इस प्रोडक्ट के लिए आप केवल तालियां बजा दें। ये आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है, ये आपको यहाँ पर जर्नी दिखाई दे रही है कैच की। आप प्लीज ध्यान से देखना, आप इससे दिल से जुड़ जाएंगे। चलिए चांदनी चौक की गलियों में इतिहास है, कहानियां हैं, छोटी दुकानें और बड़े सपने हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने आए हैं। एक कहानी जुनून और नई सोच की। एक कहानी जो शुरू होती है 1 जनवरी 1901 के दिन, जब धर्मपाल जी का जन्म हुआ। एक कहानी जो बड़ौद से चांदनी चौक आई और इन गलियों में आसमान छू गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप का नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की सुगंध और स्वाद आपकी रोजाना जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। 95 सालों में डीएस ग्रुप चांदनी चौक की गलियों से उभरकर भारत का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बना। लेकिन ये हुआ कैसे? In 1929, a visionary named प्रोडक्ट्स की सुगंध और स्वाद आपकी रोजाना जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। 95 सालों में डीएस ग्रुप चांदनी चौक की गलियों से उभरकर भारत का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बना। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत अलग अलग ब्रांड लगे हुए हैं। हमारी कंपनी के अलग अलग कंपनीज हैं ये, और इनके ब्रांड्स हैं। जैसा आप देखेंगे रजनीगंधा, नमक, पल्स, कैच, फिर दोबारा रजनीगंधा, पल्स सिल्वर, पास पास, ओविनो, लव इट। ये हमारी कंपनी के अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं जिसमें हमारी कंपनी रन करती है। आपको मैं बता दूं कि हमारी कंपनी केवल एक मसाले तक सीमित नहीं है। आप ये सोचिए, जिस कंपनी से आप लोग जुड़े हुए हैं या हम जुड़े हुए हैं, वो इन अलग अलग बिजनेस में काम करती है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं रजनीगंधा। आप सभी जानते हो कि रजनीगंधा पान मसाला आज के टाइम में उसका आज तक कोई भी कॉम्पिटिटर आ ही नहीं पाया उस रेंज के अंदर। 25 रुपए में रजनीगंधा तुलसी आज के टाइम में कोई नहीं निकाल पाया। सारे के सारे उससे नीचे हैं, उससे ऊपर क्वालिटी में दे ही नहीं पाया, ना उसके बराबर। दूसरा आप पास पास देखेंगे, ये माउथ फ्रेश का डिवीजन का है, इसकी भी आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया। आप एक सबसे ऊपर देख रहे हैं पर्ल सिल्वर, किसने इलायची खाई है पर्ल्स की? किसने हाथ खड़ा कर दीजिए बस। ये 5-6 लोगों ने खाई है। 1 रुपए का पाउच आप खा के देखना, वाकई में आप कहेंगे कि इलायची का जोर नहीं है, मैं खाता हूं। उसके अलावा ये पल्स टॉफी, आपको पता होगा जब ये आया इसने ऐसा धूम मचा दिया कि आज के टाइम में 100 करोड़ से ऊपर का ब्रांड है अकेला। प्लस कैच मसाले के अंदर ये जो कैच वर्ड है ना, ये खाली मसाले तक सीमित नहीं है। कैच के अंदर ये मसालों के अलावा कैच सोडा ड्रिंक, कैच वाटर, और उसके बाद में ये ओविनो। आप लोग कोई जानते नहीं होंगे शायद, ओविनो एक हमारा ऐसा डिवीजन है जो दूध के अंदर अपना डीलिंग करता है। इसका दूध ही करीबन आप ये मानेंगे 100 रुपए लीटर से ऊपर का दूध बिकता है। ये ओविनो के नाम से आता है। ये केवल एनसीआर तक अभी तक सीमित है, बट कंपनी इसे बहुत जल्दी आगे भी और लेके जाने वाला है।
धन्यवाद। अच्छा एक सेकंड, आप एक नाम और देखिए ऊपर नमा, ये नमा क्या है? नमा एक हमारी कंपनी की होटल रेंज है जिसमें अलग अलग चेन है होटल्स की। और आज के टाइम में आपको मैं बताता हूँ, हमारी कंपनी एक होटल तक ही सीमित नहीं है, उसके अलावा हमारी कंपनी एक एग्रीटेक में भी काम करती है, जिसमें अलग अलग तरीके के पौधे जो स्टार्ट होते हैं 1 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक के जो पौधे जाते हैं और अलग अलग कंपनियों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने घर पे यहाँ पे लगाते हैं, ये पौधों के अंदर डीलिंग करते हैं। आगे बताइए। आपकी रोजाना जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। 95 सालों में डीएस ग्रुप चांदनी चौक की गलियों से उभरकर भारत का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बना, चांदनी चौक। His sons Premchand ji and Satyapal ji later played a key role in building it into a business. आज सत्यपाल जी के बेटे मिस्टर रविंदर कुमार और मिस्टर राजीव कुमार डीएस ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। डीएस ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाकर बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे बिजनेस को एक बैनर के नीचे कंसोलिडेट किया और नए एवेन्यूज में डाइवर्सिफाई भी किया। My grandfather was born on a great day, 1st January 1901. He came from a small village of Karnal, Badod, and at the age of 19, he came to Delhi for search of work. Here he worked many places and got experience. After learning all these nuances of the business, in 1929, he started his own perfumery shop. Where earlier perfumes were more oil-based, it was called Attars. So he started his shop with selling Attars and some more value-added products. Same day he came to know that he was blessed with a son on 14th August 1929, and that we celebrate as a Founder's Day and birthday of my father. जब मुश्किलें ज्यादा हो जाती हैं, कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन धर्मपाल जी उन लोगों में से नहीं थे। दुकान खुलने के 6 साल बाद एक बहुत जबरदस्त आग लगी और सब कुछ बर्बाद हो गया। दुकान में जितने ऑयल्स और फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस थे वो सब नहर में बह गए। चांदनी चौक में एक नहर होती थी उस टाइम पे, और लाल किले के पौधे और पूरा चांदनी चौक खुशबू से भर गया। इसके बाद धर्मपाल जी बिल्कुल टूट गए, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू फॉर अ न्यू स्टार्ट। तब दादी जी ने उनको अपनी ज्वेलरी दी कि इससे नया बिजनेस स्टार्ट करिए, और अगर बिजनेस चलेगा तो ज्वेलरी दोबारा बन जाएगी। इस स्ट्रैटेजी के बाद कभी भी धर्मपाल जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। जैसे धर्मपाल जी पायनियर थे, उनके बेटे सत्यपाल जी विजनरी थे। His knowledge of perfumery, passion and capability got him the title Sugandhi. सत्यपाल जी ने समझा कि परंपरा को आधुनिकता में कैसे भुला जाए। Formally, he joined in 1948, B.Com Honors Karakham में, and आज के जो मैनेजमेंट गुरुज हैं जो सिखाते हैं, he used to follow that in the 50s. He had the caliber to make new blends, new flavors. So he started bringing in new principles, systems, processes, new manufacturing facilities. He was master of all. People used to come and take his advice, क्योंकि उनको भरोसा था कि इनकी एडवाइस 100% सही होगी। अपनी काबिलियत की वजह से फिर लोगों ने उनको सुगंधी का खिताब दिया, बिकॉज उनकी नाक आज की मशीनों को भी फेल कर देगी। सत्यपाल जी का मानना था कि जो भी करो दिल से करो। थैंक्स टू दिस फिलॉसफी, दिल से हर ग्राहक की सेवा करना उनका कर्तव्य बन गया। फादर काफी ट्रैवल करते थे, अपना माल बिक रहा है, सही बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, ये सारे फीडबैक लेते थे। तो उसी फीडबैक से उनको पता चला कि उनके कस्टमर्स को माल फ्रेश नहीं मिलता, प्रीमियम पे मिलता है। उसके बाद आके उन्होंने एक मेल ऑर्डर सर्विस चालू करी। पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन कंज्यूमर तक माल पहुंचता था और फ्रेश पहुंचता था और कंपनी प्राइस पे पहुंचता था।
विदेशों में भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड थी। जो एथनिक पॉपुलेशन थी जो बाहर चली गई, उनके यहाँ से चिट्ठियाँ आती थी, उनके यहाँ जो यार दोस्त रिश्तेदार डाले होते थे, किसी को 5 डिब्बे किसी को 10 डिब्बे चाहिए होते थे, वो भी हमारे यहाँ लेके जाते थे। वो कहते थे कि बनाने का क्या फ़ायदा है अगर चाहने वालों तक ना पहुँचे। In 1974, Satyapal ji moved all business activities from different locations under one roof. इससे DS Group की